मैंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है? Absolutely, duh. That's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. एक बार एक रिश्ता एस्टैब्लिश हो जाता है, एक वो बॉन्ड आप कनेक्शन हो जाता है, वो ता क़यामत तक रहता है। ढेरों लोगों के साथ अफेयर करने वाली रेखा और शादी के बंधन में बंधने के बावजूद भी एक ही इंसान का नाम रटने वाली रेखा। तो आज हम बात करने वाले हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा के बारे में, जिन्होंने कई लोगों के साथ अफेयर। रेखा, जिंदगी में तुमने जो कुछ चाहा वो तुमने पाया, मगर कुछ पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और आज तुम्हें वह कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जिस कहानी को मीडिया पिछले 40 सालों से सुनाती और बुनाती आ रही है, और अगर कोई इसे भूलने की कोशिश भी करता है तो रेखा उसे खुद ही किसी न किसी बहाने हवा दे देती है। होली की बहुत बधाई। आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाए? अब बात करते हैं रेखा के उन तमाम अफेयर्स के बारे में। रेखा की पहली रिलीज़ होने वाली फिल्म थी सावन बांधो, और इस फिल्म में उनके अपोजिट थे नवीन निश्चल। नवीन निश्चल की भी ये पहली ही मूवी थी, और इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के किस्से सबकी जुबान पर थे। हालांकि कुछ समय बाद ही नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और रेखा उनसे अलग हो गई थी। बात करते हैं जितेंद्र की, जिसके साथ रेखा का अफेयर था। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीन निश्चल के बाद रेखा की ज़िंदगी में जिस एक्ट्रेस की एंट्री हुई वह थे जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा अपनी जॉब के सिलसिले में ज़्यादातर विदेश में ही रहती थी, और इस दौरान जितेंद्र का अफेयर रेखा के साथ शुरू हो गया। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र के बीच करीबी और भी बढ़ती गई, और वहीं से उनके अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी। जितेंद्र रेखा को डेट कर रहे थे, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को भी नहीं छोड़ना चाहते थे।